नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। सुंदर लगेगा, अच्छा लगता है, ये सब सजा हुआ है। गाय की तरफ देखिए, पीछे पीछे दरभंगा गौशाला सोसाइटी अपने 135वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और हर वर्ष गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ करते हैं। उसी अनुसार इस वर्ष भी आज गोपाष्टमी है और गौशाला प्रांगण में कार्यक्रम प्रारंभ है। सुबह से ही समाज की, शहर की, हमारे गौशाला के अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, उनका तांता लगा हुआ है गौ माता की पूजा करने के लिए और काफ़ी संख्या में लोग सुबह से आ रहे हैं गौ माता की पूजा, जिसका एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, विशेषकर गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर। तो पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे संरक्षक श्री डॉक्टर रामरंजन प्रसाद जी केड़िया एवं शिव भवान जी गुप्ता के द्वारा हमारे गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला का झंडोत्तोलन हुआ है। अभी 11 बजे के बाद गौ परीक्षण होगा, जो जिला पशुपालन पदाधिकारी के डॉक्टरों के द्वारा जो गाय हैं उनका परीक्षण होगा। और भी गायें आती हैं अगल बगल की, उनका भी हम लोग परीक्षण निःशुल्क दवा भी देते हैं और उनका परीक्षण भी करवाते हैं। गौशाला में कुल कितनी गायें अभी है? अभी कुल 71 हमारे गाय, बाछा, बाछी, और शाम में 4 बजे के बाद हम लोग के यहाँ भजन संध्या गजल है। पंकज पारस जो गायक हैं उनके द्वारा वो आएंगे और उनके पूरी मंडली यहाँ अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। तो आज का मुख्य यही कार्यक्रम है। रहा आपने घेराबंदी है ये, तो गौशाला एक आज के दिन यूँ सारी उसकी ज़मीन का अगर हम दाम जोड़ें, वैल्यू जोड़ें दरभंगा, सिर्फ दरभंगा गौशाला की, तो हम उम्मीद करते हैं 600 करोड़ से कम की नहीं होगी। लेकिन है क्या कि आप ये पूछेंगे, है तो इतनी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गायों को हर महीने ग्रास लेकर के उनको हम लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं, सारे समाज के लोग देते हैं। अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है, जो हाई कोर्ट के द्वारा भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है, असर पूरा उसका नहीं हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अखबारों में भी मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आया है और वो भी प्रयास में है कि गौशालाओं की गाय की ज़मीन वगैरह को हम लोग किसी तरह मुक्त कराएं। अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। अगर अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो गौशाला से बड़ा धनी दरभंगा में कोई भी संस्था नहीं होगी। ये एक है। हम लोग आज गौशाला की तरफ से, मैं व्यक्तिगत सचिव के हैसियत से भी बिहार सरकार को हम लोगों ने लिखा है, आज हमारे प्रतिवेदन में भी हम लोगों ने कहा कि अगर बिहार के 86 गौशालाओं का उद्धार करना है सरकार को, तो गौशाला को कि ये ज़मीन है इसको पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। और जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी तो अतिक्रमण मुक्त भी होगा, समस्याएं भी जो हैं समाप्त होगी। कमेटी रहे, अभी तो ये जो कमेटी है यह 2015 में पहली बार 50-52 वर्ष के बाद, जहाँ तक हम लोग को ध्यान, उसके पहले ये एक निर्वाचित समिति है। अभी तक एडहॉक कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती थी, यह एकदम निर्वाचित कमेटी है। तो जिस तरह निर्वाचन कराया गया है 86 गौशालाओं का सरकार के द्वारा, तो इसको अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो गौशालाओं का उद्धार हो जाएगा। और टोटल बिहार में 86 गौशालाओं की जहाँ तक ज़मीन की बात है, लगभग 4,500
नहीं 4,500, हाँ 4,500 बीघा जमीन है, 4,500 बीघा जमीन है गौशालाओं की। तो सरकार के पास कितनी बड़ी संपत्ति है, इसमें कृषि का कार्य करा सकते हैं, वर्मी कंपोज का कार्य कृषकों को दे करके करवा सकती है, गोबर की उपलब्धता है, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब है। लेकिन इस पर ध्यान अगर सरकार दे तो ये गौशाला एक गौ की सेवा का तो काम है ही है, और साथ ही साथ आप ये समझिए कि बहुतों को रोज़गार देने की व्यवस्था हो सकती है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का, सरकार का ध्यान इस ओर आना चाहिए। गौ का जो फंक्शन है उसके बारे में पवन सुरेखा जी ने आपको पूरा डिटेल में बतला ही दिया है, और हम लोगों का यही है भी अपने लोग गायों को किस तरह से संभाल सके, उनको किस तरीके से, जो गाय दूध नहीं देती है उनका अपने पालन पोषण कर सकें। गाय रखने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इससे क्या है कि दूध मिलता है, गोबर मिलता है, और गौमूत्र भी बहुत बीमारियों में काम आता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, सब जनरल पब्लिक जो है पूरा इसमें सहयोग दें, तो इसमें बहुत अच्छा सुधार होगा। नाम सर आपका? शिव भगवान गुप्ता। दरभंगा गौशाला बिहार की प्राचीनतम गौशालाओं में एक है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी का पावन पर्व गौशाला में मनाया जाता है। उसी कड़ी में 135वें वर्ष के उपलब्ध में आज हम गौशाला में गोपाष्टमी पर्व उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। माननीय सचिव जी ने गौशाला की समस्याओं के बारे में गंभीरतापूर्वक आपको बतलाया है। उसमें मुख्य समस्या जो अभी प्रत्येक गौशालाएं बिहार की फेस कर रही है वह है उसकी भूमि का अतिक्रमण। दानदाताओं ने भूमि दी पावन उद्देश्य से, लेकिन आज के समाज के प्रबुद्ध वर्ग और सारे लोग उसको अतिक्रमित कर रहे हैं। यह सरकार कोशिश करती है कि अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। पटना हाई कोर्ट भी गुड्डू बाबा के केस पर जनहित याचिका में मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक यूँ सरकार ने 2009 के विशेष अधिनियम में गौशालाओं की जमीन के लिए अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए DCR को आदेश दिया था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी होने के कारण 1 इंच भी गौशाला की जमीन अतिक्रमण से मुक्त नहीं हुई। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक बिहार की सारी गौशालाओं की ज़मीनों को सरकार अपने अधीन अर्थात पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं अधिग्रहण करेगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जैसा कि कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी एक्ट की आवश्यकता होती है। बिहार की गौशालाएँ बिहार गौशाला अधिनियम 1950 के तहत संचालित हो रही है, जिसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। लेकिन व्यवहारिक कठिनाई ये है कि जिस रूप में इसको लागू करना चाहिए वह नहीं हो रहा है, और उसके लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गौशाला की ज़मीन को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ गौशाला की स्वायत्त संस्था के रूप में इसके अस्तित्व को कायम रखना पड़ेगा, जैसे कि नगर निगम के अस्तित्व को कायम रखती है या विश्वविद्यालय के अस्तित्व को कायम रखती है। राज्य छोड़ दिए एक आवश्यकता क्या हम हम अपन वाणी के विराम दे। बहुत रास वक्ता है और हम शुभकामना करे छी जे हमरा सबक जे कार्यक्रम ये जे उद्देश्य
प्रतिशत हमरा सबके सफल हुआ एहि बातक संविधान सेना एकटा दिल्ली में संस्था छै। संस्था के उद्देश्य छै मैथिली के संविधानक स्तंभ सूची में स्थान भऽ गेलै। तहिना मिथिला एकटा राज्य जहिना उत्तराखंड भेलै अलग उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ भेलै मध्य प्रदेश में, झारखंड भेलै बिहार से अलग, महाराष्ट्र में विदर्भ भेलै, तहिना एकटा ओकरा एहिठाम संसाधन सबटा छै कि जे मैथिली भाषा छै आ मिथिला जे छै से एहिठामक जे लोक छै से मैथिल अछि। किएक के छोट पैघ के ऊँच नीच सीताक सहोदर मैथिल थिक। सीता जाहि भाषा में बजली से जे बाजै से मैथिल थिक। सीताक भाषा मैथिली, एहि मैथिली में बाजै वाला जतेक लोक अछि सब मिथिलाक लोक अछि। मिथिलाक परिकल्पना कोनो आइ नहीं छै। सीताजी जखन अशोक वाटिका में छलखिन तऽ हुनका हनुमान जी भेंट करऽ गेलखिन, कहलखिन जे माता अहाँके डर? कहलखिन हमरा कथी डर, जनक जनक जननी अवनी रघुनंदन प्राणेश देवर लक्ष्मण हमर कहियर मिथिला देश। मिथिला देश ताहि दिन से छै सीताक जे मिथिला देश तकरे परिकल्पना लऽ कऽ की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है। सर डीएम साहब आए थे 1 महीना पूर्व में, उन्होंने नाली और रोड के लिए सभी लोगों के सामने आश्वासन दिया था कि त्वरित इस पर कार्रवाई होगी। जो लोग नाली पर अतिक्रमण किए हुए उससे भी आप लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन कोई निजात नहीं मिला। बोले कि जो एरिया वाटर लॉगिंग है उसको अविलंब जो है निर्माण कराया जाएगा, जो जिस रोड में अभी हम खड़े हुए हैं, लेकिन उसका भी कोई निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ दिखाने के लिए पश्चिम में वार्ड नंबर 29 के पश्चिम में जो एल एन मिश्रा पथ है उसके सामने वाली नाली को थोड़ा बहुत साफ करके छोड़ दिया गया। उसके अलावा और भी कोई काम वार्ड में नहीं हो। मोहल्ले के अंदर किसी भी नाली का साफ सफाई नहीं है? कुछ भी नहीं। वो तो जो डेली होता है सर, थोड़ा मोड़ा आता है, पन्नी को हटा देता है कुदाली उदाली से। उसके बाद जो होना चाहिए परमानेंट सोल्यूशन पानी निकालने के लिए, उसके संदर्भ में कोई भी वर्क यहाँ नहीं। 1 महीना पहले डीएम साहब आए, बहुत रूप से इतना कहा गया कहीं कि ठीक है 2-3 दिन के अंदर में ये काम होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आया आता है खाली पन्नी निकालता है, देता है, बस हो गया, चलता बनता है। इस मोहल्ले के अंदर में नाली की साफ सफाई की कोई नहीं? साफ सफाई नहीं है सर। मतलब डीएम साहब के बात का अवहेलना किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा? किया गया कुछ नहीं। यहाँ जाऊँगा बाटों रोड किनारे उस तरफ हुआ 4 दिन 5 दिन हुआ, आया साफ सुथरा किया, उसके बाद भी वो सही कुछ नहीं हुआ।
बनेगा, तब नाली और रोड नहीं बन रहा है। हम लोग वही देख रहे हैं कि छठ बात कहीं से, तब वही छठ का बात तो हो गया, 2 दिन तो हुआ, अब कहाँ बन रहा है? 2 दिन से नगर निगम से कोई नहीं आया? कोई नहीं आ रहा है, पानी ऐसे ही जमा है? ऐसे ही जमा हुआ है पानी, खाली झुट्टो का मशीन रखा हुआ है, पानी नहीं निकल रहा है। बहुत दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत, देखे ना उतरते हैं छोटा छोटा बच्चा सब है, हम लेकर उतरते हैं, लेके चढ़ते हैं। कुछ दिन पहले डीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये मोहल्ला जिस तरह से और मोहल्ला ऊंचा है उसी तरह से ऊंचा हो जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। हम लोगों की बात का भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आज हमारे मोहल्ले के जितने भी आदमी हैं बहुत परेशान हैं, ये पानी की वजह से लगा रहता है। अभी तो ऊपर वाले की देन है, मेहरबानी है कि पानी नहीं बरसा है। अगर पानी बरस जाए तो कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता है, न चल सकता है। हम लोग की बहुत ख़राब समस्या है, हम लोग इस समस्या में बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब देख लीजिए, मकान सबका अच्छा है, लेकिन चलने का रास्ता ही नहीं। कितना सरकार को कहें, आज आप कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इसके हेड आए थे, उनसे मिले हैं, सब कुछ किया है, लेकिन सब फोर्सो है। कलेक्टर के भी कहने का कोई अनुसार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा। समस्या है आप लोगों के वार्ड में? नाला की समस्या है। कौन सा वार्ड है ये? 33 है। ये क्या नाला अभी तक बना नहीं है आपके वार्ड में? 2 दिन तो हो गया, वैसा ही है, दब गया है नाला। इसके कारण पानी निकलने में मुश्किल होती होगी? मुश्किल तो होता ही है, तब क्या करेगा, मजबूरी। नाला बनना चाहिए। और क्या समस्याएं हैं? और ये पूरे कचरे के रोड पे जो फेंकते हैं वो आते नहीं हैं, आते हैं 2 बार 3 बार तो वहाँ होना चाहिए। नगर निगम से साफ सफाई कर्मी नहीं आते हैं? एक बार आते हैं सुबह में, उसके बाद चले जाते हैं। हमारे मोहल्ले में नाली की समस्या बड़ी गंभीर है। सबसे बड़ी बात है कि मालूम है कि बीसील वाला गाड़ी वाला रोज आता है और आके सफाई जो कचरा है सबको लेके जाता है, लेकिन हमको किसी दिन नज़र नहीं आया कि कचरा लेके जा रहा है। देखिए हमारे क्लिनिक के सामने में कितना कचरा फैला हुआ है, पूरा दोनों साइड नाला भी जो है, गाड़ी बड़ी गाड़ी भर दिन ट्रैक्टर चलता रहता है, हेवी गाड़ी चलने की वजह से नाला जो है मतलब नीचे धस गया है, जिसकी वजह से भी जगह जगह एक्सट्रैक्शन है नाले में, पानी सही ढंग से पास नहीं करता है, कचरा जहाँ का तहाँ लगा रहता है। यही समस्या बहुत गंभीर। क्या चाहते हैं? वही है उसकी रोज़ सफाई हो, कहीं नाला बढ़िया सा बन जाए, जैसे और सब गली में देख रहे हैं ढलैया वाला नाला बनता है, ऊपर से ढक्कन वाला, वो बन जाए तो अति उत्तम हो जाएगा। इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। कब से ये बिजली का पुल ऐसे टूटा है? ये कई वर्षों से पड़ा हुआ है, बार बार यही एप्लीकेशन भी दिया गया, इसका कोई समाधान नहीं बिजली विभाग है। लेकिन जब बिल बकाया रहे तो दल बल के साथ जो है लाइन काटने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए पहले तैयार हो जाता है। नाला पर नाला समझा ना, और नगर निगम को तो नाला का फिक्र नहीं, वार्ड कमिश्नर भी सेवा हुआ है, अपना नाला जैसे है तो है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसारुद्दीन।